बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 82 से। पेज नंबर 82 पे जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन। अभी जितनी भी क्लासेस प्रीवियस गुजरी हैं उसमें जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में ज़्यादा पढ़ा होगा आप लोगों ने। अभी जो है हमने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है ये भी, कि देयर आर टू एप्पल्स। अब वो बता रहा है कि मल्टीप्लिकेशन है क्या। देयर आर टू एप्पल्स, अगर दो एप्पल हों, दो सेब हों और दो और सेब हों। देयर आर टू एप्पल्स मोर, और दो और सेब हों। दो सेब एक एक इंसान के पास हों तो दूसरे के पास हों। कहता है देयर आर 2 + 2 = 4 एप्पल्स। अगर हम इनको ऐड करें, प्लस करें तो क्या होंगे, हमारे पास 4 एप्पल्स होंगे। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी अगर आप 2 + 2 लिखें तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 2 × 2। यानी ये जो साइन है, ये क्रॉस जो लगाया है, इसको क्रॉस भी बोलते हैं, इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो इसको जब मैं बोलूंगा तो 2 × 2 बोलूंगा। जैसे हम 2 + 2 बोलते हैं, इसको 2 × 2 बोलते हैं। तो 2 × 2 = 4 होगा। अगर ऐड करें तब भी 4 होगा, अगर मल्टीप्लाई करें तब भी 4 होगा। कहता है दैट इज देयर आर 4 एप्पल्स ऑल टुगेदर, इकट्ठे 4 एप्पल्स हैं। ये जो क्रॉस है इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये अलामत है मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, यानी एडिशन की रेपिटेशन को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। यानी बार 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 ऐड करने को ही मल्टीप्लाई करना कहते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन, यानी ऐड करने को, जमा करने को मुख्तसर तरीके से बयान करना, लिखना मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, ज़रब कहलाता है। उर्दू में इसको ज़रब बोलते हैं। 5 × 3 इट मीन्स 5 इज एडिंग 3 टाइम्स, 5 3 दफ़ा जमा हो रहा है। 5 × 5 = 5, 5 + 5 + 5, आंसर 15 आएगा। 5 × 3 भी 15 ही होता है। इसी तरह 2 × 6 इट मीन्स 2 इज एडिंग 6 टाइम्स, 2 ऐड हो रहा है 6 दफ़ा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइम्स जो है ये 2 जो है ऐड हो रहा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो 2 × 6 होगा। इसी तरह 3 एडिंग 4 टाइम्स, यानी यहाँ 3 जो है 4 टाइम्स ऐड होगा। यहाँ भी हम 3 राइट करेंगे, यहाँ भी 3 राइट करेंगे, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। 3 4 12 होगा, यानी 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, यानी 12 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 6 × 3, तो 6 जो है वो 3 टाइम्स ऐड होगा। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो 18 इसका आंसर आएगा। इसी तरह 4 × 4, यहाँ भी 4 4 4 4, यानी 4 टाइम्स जो है वो 4 ऐड हो जाएगा और आंसर 16 आ जाएगा। 2 × 5, यानी 2 इज एडिंग 5 टाइम्स, 2 को ऐड कर रहे हैं 5 दफ़ा हम। 1 2 3 4 5, यानी 5 दफ़ा हमने 2 को अगर ऐड किया तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 10। इसी तरह अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें देन आंसर विल सेम, यानी 10 आंसर आएगा। 4 × 3 12 आता है। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 4 4 4, 3 टाइम्स जो है वो 4 ऐड हो जाएगा। इसको 12 राइट कर देंगे। इसी तरह 2 5 10 हो जाएगा। 2 को 5 टाइम्स यहाँ राइट कर देंगे, 3 को 5 टाइम्स यहाँ राइट कर देंगे, 3 को 2 टाइम्स यहाँ पे राइट करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आंसर 6 आएगा। फिर पेज नंबर 83, पेज नंबर 83 पे भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही है, टेबल ऑफ 2। अब वो टेबल ऑफ 2 को बता रहा है क्या चीज़ है। 1 × 2, इसको टाइम्स भी पढ़ते हैं, 1 × 2 या 1 × 2 = 2, यानी जो 2 है वो सिर्फ एक दफ़ा है। ठीक है, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं। फिर 2 × 2 = 4, 2 × 2, यानी अगर दो चीज़ें 2 दफ़ा हों, दो चीज़ें 2 दफ़ा हों तो वो टोटल कितनी होंगी, 4, यानी वो 4 थिंग्स होंगी, वो 4 चीज़ें होंगी। जिस तरह ये 2 स्टार्स 2 स्टार्स, ये 2 टाइम्स हैं, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम। इसी तरह अगर 2 स्टार्स 3 टाइम्स हों, 2 + 2 4, 4 + 2 6 हो जाएगा। अगर हम इस तरह लिखें 2 3s are, ये देखें 2 3s are या 3 2s are, एक ही बात है। 3 × 2 = 6। इसी तरह 4 × 2 = 8। ये इस तरह टेबल होता जाएगा, बनता जाएगा खुद ब खुद ये। अब ये 5 टाइम्स है, ये 6 टाइम, ये 7 टाइम, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, और ये 10 टाइम्स है ये। ठीक है, इसको इस तरह भी 2 1s are भी पढ़ते हैं, 2 2s are भी पढ़ते हैं, 2 3s are भी पढ़ते हैं, 2 4s are, 2 5s are, 2 6s are, 2 7s are। ये नर्सरी क्लास से ही जो है वो आप लोग टेबल्स याद करते रहे होंगे, ये वही टेबल हैं, लेकिन यहाँ पे उसने पिक्टोरियली यानी तस्वीरी तरीके से आपको बता दिया है कि ये इसका असल मतलब क्या है। नेक्स्ट पेज पे 3 का टेबल है,
तो 3 के टेबल को समझने के लिए ये देखना है कि यहाँ पे एक सेट में 3 चीज़ें हैं, तो वो अगर एक दफ़ा होगी तो 3, अगर 2 दफ़ा होंगी तो 6 हो जाएंगी, अगर 3 दफ़ा होंगी तो 9 हो जाएंगी यानी 9 हो जाएंगी, 4 टाइम्स 12 हो जाएंगी, 5 टाइम्स 15 हो जाएंगी, 6 टाइम 18, 7 8 9 10, इस तरह 10 टाइम्स तक बताया। इसी तरह फिर 4 का टेबल, फिर 5 का टेबल, फिर 6 का टेबल, ठीक है। यहाँ पे उसने टेबल ऑफ 10 दिया हुआ है, 6 का नहीं टेबल दिया बल्कि 10 का टेबल दिया, यानी एक बॉक्स में एक सेट में 10 चीज़ें हो, अगर 10 थिंग्स हो और ये एक हो तो वो 10 होगा, 2 टाइम्स हो तो वो 20 होगा। यानी एक जैसी चीज़ें एक दफ़ा हो, फिर वो 2 दफ़ा हो, फिर कैसे 3 दफ़ा हो, फिर कैसे 4 दफ़ा हो, फिर कैसे, ठीक है। तो ये सारी की सारी वही एग्जाम्पल्स हैं जिस तरह पहले टेबल्स में उसने बताया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे जी, पेज नंबर 88 पे, पेज नंबर 88 पे भी मल्टीप्लिकेशन ही है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स विद इन मल्टीप्लिकेशन टेबल, कलर जंप इन टूज, यानी दो का जंप लेना है हमने, यानी कोई डिजिट हमें दिया गया है उससे फिर हमने 2 जंप आगे जाना है, फिर हमने क्या करना है, आंसर पहला दे दिया उसने, जैसे 2 लिखा है यहाँ पे, 2 के बाद एक 2 का जंप लें, एक जंप ये और दूसरे पे यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। यानी एक कदम उठाएंगे, 2 से खड़े हों, आप यही सपोज करें, यही आप जो है वो फर्ज करें, यही सोचें कि आप इस जगह पे खड़े हैं, इस सीढ़ी पे खड़े हैं, उससे 2 सीढ़ियाँ आगे जाना है, एक सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी ये, फिर एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी ये, यानी इसको कलर कर देना है 6 को, फिर 6 से खड़े होकर फिर 2 सीढ़ियाँ आगे जाएं, एक ये और दूसरी ये, फिर एक सीढ़ी ये और दूसरी ये, 10 यहाँ तक, फिर इस तरह 4 है, 4 के बाद 5 और 6 ये वाली सीढ़ी आ जाएगी, 6 के बाद 7 और 8 ये वाली सीढ़ी आ जाएगी, इसको कलर करना है, फिर 9 और 10 इसको कलर करना है, 11 और 12 इसको कलर करना है, ठीक है। इस तरह फिर ये 22 पे खड़े हो जाएंगे तो 2 कदम आगे जाएं, ठीक है, 2 स्टेप आगे जाएं, 1 और 2 इधर आ जाएंगे हम 24 पे, फिर 25 और 26 पे आ जाएंगे, फिर 1 और 2 इधर आ जाएंगे, 1 और 2 इधर आ जाएंगे, ठीक है। फिर 40 पे अगर खड़ा कर दें हमें कहें जी 2 के जंप लें, फिर एक इधर दूसरा इधर आ जाएगा, 42, 1 और 2 इधर आ जाएगा, 1 और 2 इधर आ जाएगा, 1 और 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर टिक द करेक्ट नंबर फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिखा दिया है, अगर वो ना भी करके दिखाते तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते थे, सारे के सारे आपको समझ आ गई होगी अब कि कैसे करना है। ये 3 4s आर, अब ये टेबल है, ये टेबल वही है जो आपने पहले ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज करें और इसका कॉन्सेप्ट जहन में रखना है कि क्या मतलब है, यानी 3 जो है वो 4 टाइम्स ऐड हो रहा है, इसका यही मतलब है। 3 4s आर 12, तो ये 12 पे टिक कर देंगे अब हम, 2 6 आर 12, 12 पे टिक कर देंगे, 3 8s आर 24, 24 पे टिक कर देंगे, 4 5s आर 20, 20 पे टिक कर देंगे, 5 5s आर 25, यहाँ 25 पे टिक कर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम आ गए हैं 89 पेज पे, 89 पेज पे भी मल्टीप्लिकेशन है। सॉल्व फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला आपके लिए कहते हैं सॉल्व करके दिखा दिया है, तो 2 6 आर 12, यानी हर 2 के 6 कदम, यानी 2 के 6 सेट, या मैं ये कहूँ कि ये जो हमने सर्कल बनाने हैं हाफ सर्कल, ये हर 2 डिजिट पे बनाने हैं, और कितने बनाने हैं 6, ठीक है। यानी 2 कदम 6 दफ़ा, इकट्ठे जो है वो 2 कदम और 6 दफ़ा, या आप ये कहें कि एक जंप लेना ऐसा कि हम 2 पे जाएं, फिर अगला जंप 2 के हिसाब से, जैसे ये 1 और 2 एक जंप, 1 और 2 दूसरा जंप, 1 और 2 तीसरा जंप, 1 और 2, फिर इस तरह ये सारे 6 जंप लेने। अब ये 3 के 5 लेने हमने, यहाँ पे देखें, इसको इधर सॉल्व भी कर देते हैं, 0 से हों 3 पे, पहला ये कदम 0 से 3 पे आ गया, ये पहला जंप आ गया ये, ठीक है। फिर 1 2 3 यानी 6 पे आ जाएंगे दूसरे जंप पे, ऐसे ये दूसरा आ गया, 1 2 3 ये तीसरा जंप आ गया ये, फिर इस तरह ये 12 पे आ जाएंगे, फिर ये जो 5वां और आखिरी कदम ऐसे ये जंप आ जाएगा ये, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ये 3 5s आर, यानी 3 के 5 जंप, 1 2 3 4 5, तो 15 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 4 के 3, यहाँ पे पहला आ जाएगा और दूसरा 8 पे आ जाएगा और तीसरा 12 पे यहाँ आ जाएगा ये। 5 के 4, 5 का 1 5 पे आ जाएगा, दूसरा 10 पे आ जाएगा, तीसरा 15 पे आ जाएगा और जो चौथा है वो 20 पे आ जाएगा। तो यहाँ तक बनेगा ये, ठीक है। 10 के 3 स्टेप्स, 0 से, अब उसने देखें यहाँ नंबर भी चेंज कर दिए हैं, तो नंबर लाइन का मतलब भी यही होता है कि हम अपने तरीके से, हम अपने जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो नंबर्स लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये 0 1 2 ही लिखना होता है। देखिए अब उसने 0 के बाद जो नेक्स्ट लाइन है उस पर 10 लिखा, पे 20 पे 30 40 50, ठीक है।
अब यहाँ पे 10 के 3 स्टेप्स, 0 से 10 पहला कदम, 10 से 20 दूसरा, फिर तीसरा, तो यहाँ 30 आ जाएगा ये। जंपिंग इन टूज एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स, 2 के जंप लेने हैं और इनको फिल कर देना है। 2 के बाद फिर 4 होता है, 6 के बाद 8 होगा। हम इसको देखें, हर काम करने के लिए हम आसान तरीका भी ढूंढ सकते हैं। देखें 10 के बाद एक नंबर छोड़ें, उसके बाद वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम 2 कदम जो है ना उठा रहे हैं ना, जैसे हमने पहले वाले यहाँ पे क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे ये वाला, सॉरी इससे पीछे पे पेज पे 88 पे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी दरमियान वाला नंबर छोड़ रहे थे, एक नंबर छोड़ रहे थे, तो ये इसको हम 2 का जंप कहते हैं। ये इस तरह यहाँ पे भी 2 का जंप आएगा, 2 के बाद 3 छोड़ देना 4 आएगा, 4 के बाद 5 छोड़ा 6 आ गया, 6 के बाद 7 छोड़ दिया 8 आ गया, 10 के बाद 11 छोड़ा 12 आ गया, 14 के बाद 15 छोड़ा 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 के बाद 8 के बाद 9 होता है, वो नहीं लिखना क्योंकि 2 का जंप है। 8 के बाद 10 के बाद 12 14 16 18 20 3 6। अब ये देखें यहाँ पे चेंज हो गया, अब ये जंप 3 का 6 के बाद 9 के बाद 12। अब इसको दूसरे तरीके से अगर मैं ये कहूँ आसान ज़ुबान में, तो ये टेबल लिख के दिए हुए हैं उन्होंने। 2 का टेबल यहाँ पे, ये 2 का टेबल है यहाँ तक 20 तक, ये 3 का टेबल, ठीक है, यहाँ ये 4 का टेबल, ये 5 का टेबल, ये 10 का टेबल। देखें 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60, 10 7 70, 10 8 80। कोई भी देख लें, ये टेबल है लिखे हुए। टेबल का मतलब जंप भी कह सकते हैं हम इनको, और ये ऐसे ही जंप हैं जैसे उसने हमें पहले बताए हुए। नेक्स्ट पेज पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी उसने कहा है टेबल, यहाँ आपको 10 तक टेबल अच्छे तरीके से आने चाहिए ये सॉल्व करने के लिए। तो ये सारे के सारे टेबल 2 3 6 इस तरह ये सारे के सारे टेबल की डिक्टेशन कह सकते हैं हम, ये दी हुई है। 4 टाइम्स 2 यानी 2 चीज़ें 4 टाइम्स हों, अगर 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो टोटल कितनी हो जाएंगी ये तो हमारे पास 2 टाइम्स 4, ये एक ही चीज़ है। देखिए अब ये एक और कॉन्सेप्ट दे रहा है, अगर हम इसमें देख लें 2 टाइम्स 3 या 3 टाइम्स 2, 2 3s या 3 2s, आंसर विल रिमेन सेम इन बोथ सिचुएशंस, दोनों तरह आंसर सेम रहेगा। यानी वो कहता है कि 4 टाइम्स 2 हो या 2 टाइम्स 4 हो, 4 चीज़ें 2 दफ़ा हो या 2 चीज़ें 4 दफ़ा हो, आंसर सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ वो बता रहा है 4 2s और 2 4s, आंसर 8 है, 10 4 2 इज इक्वल टू 2 4s। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, तो उसको भी देखें आप, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो वो एडिशन पे भी होल्ड करती है और मल्टीप्लिकेशन पे भी होल्ड करती है। एडिशन वाली हमने पढ़ ली, अभी वो बता रहा है हमें मल्टीप्लिकेशन के बारे में। कम्यूटेट का मतलब पहले उस लेक्चर में भी बता दिया था, यहाँ फिर मैं बता देता हूँ। कम्यूटेट का मतलब हम कह सकते हैं कि जगह बदल देना, एक की जगह पे दूसरी चीज़ का आ जाना और दूसरी चीज़ की जगह पे पहली चीज़ का आ जाना। जैसे देखें यहाँ पे 2 4s, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं। यहाँ 4 लिखा था, यहाँ 2 आ जाएगा। 2 3s 3 2s, 2 5s 5 2s, 5 3s 3 5s, 3 4s 4 3s, 4 5s 5 4s। सिर्फ जगह बदल दी, पहली चीज़ दूसरी की जगह, दूसरी चीज़ पहले की जगह पे आ गई, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसको कहते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पे भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है पेज नंबर 92 पे है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आ गए, ये कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये भी। 1 चेयर हैज़ 4 legs, एक कुर्सी के 4 टांगे हैं। हाउ मैनी लेग्स विल 3 चेयर्स, 3 कुर्सियों की कितनी टांगे होंगी। तो बहुत आसान है ये, एक चेयर की 4 हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 4 बुक्स कैन बी प्लेस्ड ऑन अ टेबल, एक टेबल के ऊपर 4 किताबें रखी जा सकती हैं। हाउ मैनी बुक्स कैन बी प्लेस्ड ऑन 5 सच टेबल, इस तरह के 5 टेबल्स पे कितनी किताबें रखी जा सकती हैं। एक पे 4 रखी जा सकती हैं और 5 पे कितनी रखी जा सकती हैं। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 20 आंसर आ जाएगा, तो 20 ही बुक्स रखी जा सकती हैं, ठीक है। इसी तरह ये फ्लावर्स वाला क्वेश्चन कि एक पॉट में जो है वो 5 फ्लावर्स हैं, तो 4 पॉट्स में 20 हो जाएंगे, ठीक है। एक प्लेट में 2 एग्स हैं, तो 8 में कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, ठीक है। एक बास्केट में 3 मैंगोज हैं और 6 बास्केट में 18 हो जाएंगे। ये टेबल है जिसको अच्छे तरीके से आपको समझ होगी तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। टेबल्स के साथ साथ ये इसकी अंडरस्टैंडिंग भी पता होनी चाहिए कि कहाँ हमने मल्टीप्लाई करना है, क्या बात किस तरीके से पूछी जाएगी, तो हमने कैसे बताना है। इसके बाद जो है वो मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है 92 पेज तक। नेक्स्ट जो है वो डिवीजन का टॉपिक स्टार्ट होता है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।